हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ओपन प्रिजन्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओपन प्रिजन्स क्या होते हैं, इनके मेन फीचर्स क्या हैं और इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। मैंने और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन प्रिजन्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। ओपन प्रिजन्स, जिन्हें ओपन जेल भी कहते हैं, ये एक तरह के करेक्शनल होम्स होते हैं, यानी कि सुधार केंद्र होते हैं, जहां प्रिजनर्स को सेल्स यानी बैरक के अंदर नहीं रखा जाता है और उन्हें काफ़ी हद तक फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। ओपन प्रिजन्स में प्रिजनर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो किसी वर्क प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं यानी कि पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं और साथ ही में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल क्लोज्ड प्रिजन्स और ओपन प्रिजन्स को कंपेयर करें तो क्लोज्ड प्रिजन्स के मुकाबले ओपन प्रिजन्स में टिपिकली मिनिमम सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं और इनमेट्स यानी कैदियों के ऊपर मिनिमल सुपरविजन रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमेट्स पर ट्रस्ट किया जाता है कि वो अपनी सज़ा पूरी करेंगे बिना किसी परेशानी के। ओपन प्रिजन्स का एम है प्रिजनर्स को रिहैबिलिटेट करके उन्हें रिफॉर्म करना और उन्हें समाज में वापस जाने लायक एक गुड सिटीज़न बनाना। अगर हम दूसरे वर्ड्स में समझें तो एक ओपन प्रिजन या ओपन जेल एक तरह का इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है जो किसी भी पीनल इस्टेब्लिशमेंट या पीनल इंस्टीट्यूट पर अप्लाई किया जाता है, जहां पर प्रिजनर्स पर ट्रस्ट किया जाता है कि वो अपनी सज़ा बिना किसी दिक्कत के पूरी करेंगे और इसीलिए उन पर मिनिमल सुपरविजन रखा जाता है और मिनिमम सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी प्रिजनर्स होते हैं उन्हें सेल्स में बंद करके नहीं रखा जाता है बल्कि ओपन रखा जाता है और प्रिजनर्स अपनी सज़ा काटते टाइम कोई काम भी कर सकते हैं यानी किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ओपन प्रिजन्स अक्सर क्लोज्ड प्रिजन्स के प्रिजनर्स के रिहैबिलिटेशन प्लान का हिस्सा होते हैं। इन्हें ट्रेनिंग प्रिजन्स भी कहा जा सकता है और ये सिर्फ उन्हीं प्रिजनर्स के लिए होते हैं जो पब्लिक के लिए कम खतरा होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं। इससे ये बात तो क्लियर है कि ये प्रिजन्स हार्डेंड और हैबिचुअल क्रिमिनल्स के लिए नहीं होते हैं। ओपन प्रिजन्स का जो कॉन्सेप्ट है इसे अक्सर पब्लिक और पॉलिटिशियंस द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन ये बात भी ध्यान दी जानी चाहिए कि कैदियों को कंप्लीट फ्रीडम नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही प्रिजन से बाहर जाने की परमिशन दी जाती है। अब हम बात करते हैं ओपन प्रिजन्स के कुछ मेन फीचर्स के बारे में। इन प्रिजन्स में जो प्रिजनर्स होते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स में इनफॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ स्पेंड करते हैं, जिसमें इन पर मिनिमम सुपरविजन रखा जाता है। इन प्रिजन्स में इनमेट्स को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर कराने के एफर्ट्स भी किए जाते हैं। इनमेट्स को एग्रीकल्चर और अदर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में ट्रेनिंग के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इनमेट्स को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलने के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं ताकि वो अपनी डोमेस्टिक यानी घरेलू प्रॉब्लम्स को म्यूचुअल डिस्कशन से सॉल्व कर सकें। इन प्रिजन्स में प्रिजनर्स को 1 महीने में 15 दिन का रेमिशन भी दिया जा सकता है, यानी कि उनकी सज़ा का ड्यूरेशन कम किया जा सकता है। प्रिजनर्स की हेल्थ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। ओपन प्रिजन का मैनेजमेंट स्पेशली क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन्ड पर्सन्स द्वारा ही किया जाता है। अच्छी डाइट और बीमार और कमज़ोर इनमेट्स के लिए स्पेशल डाइट भी प्रोवाइड की जाती है। इनमेट्स को उनकी सैलरी पार्ट्स में दी जाती है और उस सैलरी का एक पार्ट उसकी फैमिली को सेंड किया जाता है। इनमेट्स को लिबरल बैंक लोन्स के थ्रू
फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। कैदियों के बीच और कैदियों और स्टाफ के बीच फ्री एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड और क्लोज इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन होता है। रिफॉर्मेशन मेथड के तौर पर एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर प्रिजनर्स को रेगुलर एंड पेड वर्क भी प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही में ये प्रिजन्स अनड्यूली लॉन्ग डिटेंशन को भी अवॉइड करती हैं। तो ये तो हो गए मेन फीचर्स। अब हम बात करते हैं ओपन प्रिजन्स के एडवांटेजेस के बारे में। इंडिपेंडेंस के बाद ओपन प्रिजन के यूज़ में काफ़ी ग्रोथ हुई है, और इसने कई सारे पीनोलॉजिस्ट के माइंड में भी इंटरेस्ट क्रिएट किया है, क्योंकि इसे जानने के बाद उन्होंने समझा कि ऐसे बहुत से प्रिजनर्स हैं जिन्हें बंद कारागारों यानी क्लोज सेल्स के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, और उन पर कड़ी निगरानी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इसके बजाय जिन प्रिजनर्स को केयरफुली सेलेक्ट किया जाए उन्हें रीजनेबल सिक्योरिटी के साथ बाहर काम करने के लिए भेजा जा सकता है। तो इन प्रिजन के कुछ ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं। ये प्रिजन्स जेल में ओवर क्राउडिंग यानी भीड़ भाड़ को कम करने में हेल्प करते हैं। जेल्स की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्लोज्ड प्रिजन्स के कंपैरिजन में ओपन प्रिजन्स की जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा ही कम होती है। ओपन प्रिजन्स में इनमेट्स को प्रोडक्टिव वर्क में इंगेज किया जाता है, जिससे उनके अंदर आलस कम होता है, और इस तरह वो फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं। ओपन प्रिजन्स प्रिजनर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड रीसोशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। क्लोज्ड प्रिजन से प्रिजनर्स को ओपन प्रिजन्स में शिफ्ट करने से नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में हेल्प होती है, और साथ ही में रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस के स्कोप को बढ़ाने में भी हेल्प होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ओपन प्रिजन्स क्या होते हैं, इनके मेन फीचर्स क्या हैं और इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends, and yes, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.